चलो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे मोलर कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में? मोलर कंडक्टेंस। लेकिन सर मोलर कंडक्टेंस जैसे इससे पहले जो टॉपिक था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, जिसमें से सर हम लोग 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या पढ़े? टेम्परेचर। तीसरा क्या पढ़े? साइज ऑफ आयंस। और चौथा पढ़े डाइल्यूशन पे। तो जब हम लोग देखने गए कि जब डाइल्यूशन करने जाते हैं तो कंडक्टेंस क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। फिर उसमें हम लोग देखे 2 नेचर का। 2 नेचर क्या कि सर एक स्ट्रॉन्ग के लिए देखे और एक किसके लिए? वीक के लिए। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग के लिए देखे तो जैसे डाइल्यूशन करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से उन लोग आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण उन लोग के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स उतना होता नहीं है, और नहीं होता है तो उसका जो मोबिलिटी होता है, जो उसका स्पीड होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर स्पीड बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब हम लोग देख रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस में तो वहां पे 2 फैक्टर्स काम कर रहे थे। अब वो 2 फैक्टर्स क्या क्या काम कर रहे थे? एक तो सर आयंस क्या जो संख्या है वो हम लोग को क्या हो जा रहा था? इंक्रीज हो जा रहा था। और एक उसका जो मोबिलिटी था, उसका जो स्पीड था वो भी हम लोग को क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। स्पीड इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि उन लोग के बीच में डिस्टेंस बढ़ जा रहा था, और डिस्टेंस बढ़ जा रहा था तो इंटरेक्शन उतना हो नहीं पा रहा था, तो फ्री हो गया था, तो अच्छा से उन लोग दौड़ पा रहा था। और आयंस की संख्या यहाँ पे क्या हो रहा था? धीरे धीरे बढ़ जा रहा था। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि कितना आखिर बढ़ेगा, या फिर मान के चलो जितना ज़्यादा हम लोग डाइल्यूशन करते जाएंगे तो जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे उसका क्या होते जाएगा? कंडक्टेंस भी बढ़ते जाएगा। तो हम लोग एक कंडीशन माने कि मान के चलिए हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो उस केस में कंडक्टेंस कितना होगा? तो जब हम लोग गए किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए। तो वो सारा कुछ पता करने के लिए स्टार्टिंग टाइम में जो साइंटिस्ट लोग थे वो ग्राफ के बेसिस पे पढ़ रहे थे। किसके बेसिस पे? ग्राफ बना बना करके। तो दोनों के लिए बनाया गया, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और किसके लिए? वीक के लिए भी। तो जब स्ट्रॉन्ग के लिए गए तो हम लोग को जो ग्राफ मिला ना वो हम लोग स्ट्रेट लाइन मिला। कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन। और ये धीरे धीरे जितना ज्यादा डाइल्यूशन करते जाते ये जा करके कहां मिल जाता? इस लाइन में। और यहां से हम लोग पता कर लेते कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने के बाद मोलर कंडक्टेंस कितना होता है। लेकिन वही जब हम लोग चले किसके लिए? वीक के लिए, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलने लगा, और यहाँ पे अचानक इंक्रीज हो रहा था, और लास्ट में जाते जाते वो कैसा हो गया था? पैरेलल हो गया था। तो ये इसमें कभी टच करेगा नहीं, और अगर इस पर टच नहीं करेगा तो उसका वैल्यू हम लोग को क्या होगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग देखते हैं सर कंडक्टेंस का मात्रा तो बढ़ ही रहा है, तो आखिर कितना बढ़ेगा और यहाँ पे कितना होगा उतना डाइल्यूशन करने पे? तो उसका जानकारी हम लोग यहाँ पे ग्राफ से मिल नहीं पा रहा था, तो हमें जानना था। तो इसका इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं पता चल पा रहा था। तो हमारे बीच एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? कोहरलास। तो इन्होंने एक लॉ दिया जिसके बेसिस पे हम लोग पता कर पाए कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, दोनों का हम लोग बता सकते हैं जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, मतलब जब 0 कंसंट्रेशन कर देंगे तो उस समय उसका कितना कंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना है, क्योंकि हम लोग देखे सर ग्राफ के बेसिस पे किसका हम लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे थे? वीक का। तो इसी को आगे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट आए। कौन? कोहरलास। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे इन्फिनाइट डाइल्यूशन का। किसका बात कर रहे थे? इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने के बाद जो कंडक्टेंस उत्पन्न होता था उस कंडक्टेंस को सिर्फ हम लोग मोलर कंडक्टेंस नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन बोलो या फिर बोलेंगे 0 कंसंट्रेशन। और इसी के अलावा एक और वर्ड यूज करता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। तो हम लोग को देखो 3 नाम से उसे पुकारा जाएगा। कौन कौन नाम से? सबसे पहले बोला जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अगर वो बोला मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी तो हम लोग सर सिंपल खाली बोलेंगे लेमडा एम। क्या बोलेंगे? लेमडा एम। या फिर लिखना है तो लेमडा एम और ऊपर लिखना पड़ेगा सी, जो हम लोग को गिवन कंसंट्रेशन होता है उस पे। लेकिन अगर इसमें हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद इन्फिनाइट वाला बात हो जाएगा, तो वहां पे इन्फिनिटी वाला में हम लोग को 3 वर्ड से यहाँ पे यूज करेगा। एक बोलेगा उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, बोलेगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, फिर बोलेगा मोलर कंडक्टेंस एट क्या? 0 कंसंट्रेशन। और ये तीनों को दिखाया जाता है सिर्फ 2 सैंपल से। कितने सैंपल से? 2 सैंपल से। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? लेमडा एम, जिसको हम लोग दिखाते थे मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पर भी क्या है? लेमडा एम। तो सर इसको बोलते थे मोलर कंडक्टेंस। अब यहाँ पर नोट लगा रहेगा, ये रिप्रेजेंट करता है 0 कंसंट्रेशन। क्या करता है? 0 कंसंट्रेशन। और ये इन्फिनिटिव रहता है, ये बताता है क्या? इन्फिनाइट डाइल्यूशन को। अगर यदि मान के चलो हम लोग ऐसा लिख देते हैं लेमडा एम और
ऊपर C, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन पे। तो अगर यदि हम लोग ये जान गए कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन पे, तो इसको सैंपल लिखते हैं नोट और क्या लिखाते हैं हम लोग? इन्फिनाइट से। लेकिन दो रिप्रेजेंटेशन हम लोग और लिख सकते हैं खुद से। कैसे? क्योंकि सर हम लोग पहले से भी मोलर कंडक्टेंस के बारे में हम लोग देख चुके थे, तो वहां पे हम लोग को बताया गया था कि लेमडा m के साथ साथ उसको हम लोग उल्टा भी m से भी दिखाते थे। तो क्या हम लोग ऐसा दिखा देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? यहाँ पे उल्टा भी m और यहाँ पर हम लोग नोट लिखा देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा? वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे सर भी उल्टा भी m और यहाँ पे क्या? इन्फिनाइट। तो यहाँ पे हम लोग 4 सैंपल से दिखा सकते हैं जो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को जानना है कि ठीक है सर मोलर कंडक्टेंस वगैरह क्या होता था इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, इसकी कहानी जान गए। अब हम लोग का सवाल ये है कि सर इसको निकालेंगे कैसे? किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्पेशली जो ये थ्योरी दिया गया है, ये जो लॉ दिया गया है, वो किसके लिए? वीक के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो वीक के लिए अप्लाई होता है, ये हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई होगा, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो। तो कोहरलास लॉ क्या बोला था? सिंपल समझो, कोहरलास लॉ बोला था कि चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रहे, वो वीक रहे या फिर स्ट्रांग रहे, अगर हमें उसे निकालना है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो उतना ही होगा जितना उसके आयंस के द्वारा मोलर कंडक्टेंस उत्पन्न होगा। अगर मान के चलो हम लोग 2 आयंस ले लेते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट लिए जिसका नाम क्या है? AB। एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम क्या है? AB। अब ये टूटेगा तो किसमें? A+ और किसमें? B-। तो अगर यदि हमें जानना है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट, अभी बात की कि स्ट्रांग है कि वीक है? नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रहे, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, उसका अगर मोलर कंडक्टेंस हमें निकालना है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो उतना ही होगा जितना उन लोग का आयंस के द्वारा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन जानना है कि ये जो आयंस है ये जरूरी नहीं है कि इसी का हो, ये जरूरी नहीं है कि उसी इलेक्ट्रोलाइट का हो, हमें कहीं से भी खोज करके लाना है। लेकिन अगर इसको चाहिए तो उसके लिए ये आयंस का वैल्यू हमें चाहिए। अब ये आयंस का वैल्यू चाहे इसी का लाओ या फिर किसी और का लाओ, तो ये इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ बोला था कौन? कोहरलास लॉ, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो उतना ही होगा जितना उसका आयंस का मतलब उसके आयंस का मोलर कंडक्टेंस देखने को मिलेगा। अब वहां पे वो फर्क नहीं पड़ता है कि उसका नेचर कैसा है। नेचर कहने का मतलब वो जो आयंस आया वो स्ट्रॉन्ग से आया कि वीक से आया, इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें आयंस से मतलब है। क्या बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझो, थोड़ा एनसीईआरटी के बेसिस पे चल रहे हैं, बाकी हम लोग लिखेंगे, ये वाला बहुत शॉर्टकट लगेगा देखने में। क्या बोला है कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएट। क्या बोला कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, वैसे भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते तो 100% टूट ही जाता है। अब कहने का मतलब सर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो क्या वो 100% डिसोसिएट होता है? नहीं। लेकिन एक बात समझो कि जब हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते जा रहे थे मतलब धीरे धीरे जैसे डाइल्यूशन करते जा रहे थे, तो उसका आयंस डिसोसिएट होना स्टार्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? डिसोसिएट हो रहा था। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आया कि वहां से वो टूटना भी बंद हो जाएगा। ऐसा थोड़ी वो 100% टूट जाएगा, सो नहीं, हो सकता है वो 80% तक गया और टूटना बंद हो गया। लेकिन अगर वो टूटना बंद हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना उसको 100% वो टूट ही गया, उसके अलावा और भी वो टूट नहीं सकता है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं वो 100% डिसोसिएट हो गया, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उससे वो ज्यादा कभी टूट नहीं सकता। चाहे उसको कितना भी डाइल्यूशन और भी कर दो, एक तो उसका रहेगा ना लिमिट तो रहेगा ना, क्योंकि वीक तो कभी टूट ही नहीं सकता सर 100%। लेकिन इतना तो है ना, जितना टूटना है उतना जो भी पूरा टूट जाएगा तो उसको बोलेंगे 100% टूट गया। बात को समझ में आ रहा है? तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन when electrolyte is 100% dissociate even for किसके लिए? weak electrolyte के लिए, and when all interionic interaction disappear each ion। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं? इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो हम लोग का 100% डिसोसिएट हो जाता है और उन लोग हम लोग को क्या करने लगता है, एक दूसरे का जो आयंस उन लोग का होता है वो एक दूसरे से कोई भी संबंध रखने नहीं लगता है, क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या, तो वो दोनों क्या हो जाता है? डिस्टेंस कवर कर जाता है, तो उन लोग के बीच में कोई भी इंटरैक्शन फोर्स लगता वगैरह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इंटर आयनिक इंटरैक्शन डिसअपियर। कहने का मतलब उन लोग के बीच में जो अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन to the limiting molar conductance of electrolyte
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयंस। तो उसका जो भी आयंस रहेगा उन लोग क्या करेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बोला कि जब हम लोग इनफिनाइट डाइल्यूशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो 100% क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उन लोग एक दूसरे से कोई भी इंटरेक्शन होता नहीं, उन लोग का इंटरेक्शन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब पूरा पूरी खत्म हो जाता है। और उसका जो भी आयंस होता है वो क्या करने लगता है, जो कंडक्टेंस होता है मोलर कंडक्टेंस, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, उसमें जाकर के पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे समझो। Thus, molar conductance of an electrolyte at infinite dilution will be equal to sum of contribution of cation and anion। कहने का मतलब अभी तक यही समझे सर कि जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे उन लोग के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा तो उसका जो भी आयंस होगा वो कंट्रीब्यूशन करने लगेगा किसमें, कंडक्टेंस में। और वो हम लोग को देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं वो हम लोग को क्या होगा, तो जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो आयंस के द्वारा हम लोग मोलर कंडक्टेंस होगा उसी का उन लोग क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, सम होगा। तो वही सिंपल यहाँ पे लिखा है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन। कि कटायन और अनायन के द्वारा जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है मोलर कंडक्टेंस में वो सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। बात समझ में आ गया। तो इतना लंबा चौड़ा लिख पाओ तो बेहतरीन है, और नहीं तो हम लोग सिंपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड अनायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ आयंस। ये वर्ड क्यों लिख रहा है, क्योंकि उसका जो आयंस होगा कोई मतलब नहीं है कि वो कहां से आया है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग से है चाहे वो वीक से है। क्या बात समझ में आ गया। अब ये जो कहानी बोला, कहानी बस इतना ही बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहे इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे तो वो उसके आयंस का क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस का सम होगा। यही तो बोला सिर्फ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में लिखे कि अगर मान के चलो एगो मान लेते जनरल फॉर्मूला एक इलेक्ट्रोलाइट का AB है, जो हम लोग डिसोसिएट हो गया किसमें, A+ और B- में। तो जितना अगर इसको हमें पता करना, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का अगर मोलर कंडक्टेंस पता करना है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे तो वो उतना ही होगा जितना उसके आयंस का मोलर कंडक्टेंस होगा उन लोग का सम। कोई दिक्कत। तो ये रहा पूरा कोहरलास लॉ। चलो लिख ले इसे। चलो देखो हम लोग अभी पढ़ लिए कोहरलास लॉ, समझ में भी आ गया सर। अब इसका पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन। सर इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है कोहरलास लॉ का, या फिर कोहरलास लॉ की मदद से हम लोग क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। हालांकि इसका कोहरलास लॉ का एप्लीकेशन से मात्र एक ही पहला ही पूछता है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, अभी 4 को इसका पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन। तो उसमें से आगे जो भी हम लोग पढ़ते हैं वहाँ से सवाल पूछता नहीं है। हम लोग को जो सवाल पूछता है सिलेबस में वो यहाँ से, लेकिन हाँ जब जेई वगैरह इस सब का जब भी सवाल करोगे चारों से पूछता है, ठीक है। कुछ भी से सवाल बन सकता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह, ये सब निकालना स्टार्ट करेंगे। फिर पीएच वगैरह भी पूछने लग जाता है, बहुत मतलब गजब गजब चीज़ बनने लगता है, लेकिन उतना भी नहीं पढ़ेंगे। अभी सिंपल चीज़ पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को सिलेबस का उतना ही ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम लोग क्या चीज दिखाएंगे, लैम्डा m, और ऊपर क्या हम लोग इन्फिनिटिव फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो कोहरलास लॉ का एप्लीकेशन है इसका जो यूज करने वाले हैं वो पहला किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि सर पढ़ तो इसी के लिए रहे थे, रीजन भी यही था। तो आखिर कैसे फाइंड आउट करेंगे समझना। यहाँ से सवाल पूछता है 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। कभी कभी अगर उसका मन किया तो 5 नंबर में घुस जाएगा, लेकिन 5 नंबर में जीवन में कभी नहीं घुस सकता है। इसलिए क्योंकि जब इसको टच करने जाएगा तो कहाँ टच करेगा उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक जब हम लोग पढ़ेंगे मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ना पड़ता है फ्राडेज लॉ। क्या पढ़ना पड़ता है, फ्राडेज लॉ। उसका 2 लॉ है, फर्स्ट और सेकेंड। बार बार वहीं से सवाल पूछता है। 5 नंबर का अगर पूछता है तो वो वहीं से पूछता है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। एक और सवाल पूछता है लॉन्ग, तो वो रहता है नर्स इक्वेशन से। कहाँ से पूछता है, नर्स इक्वेशन से, मतलब 5 नंबर का बात कर रहे हैं। तो नर्स इक्वेशन जो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ेंगे, तो वो 2 सवाल बनता है। बाकी ये सब अगर पूछेगा तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी घुस जाएगा, कभी कभी सब्जेक्टिव में घुसेगा। तो कितना मार्क्स, 3 मार्क्स में। अब समझते हैं पहले कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे।
तो जब भी हम लोग देखने जा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे एट इनफिनिट डाइल्यूशन, तो इसको हम लोग क्वेश्चंस की मदद से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। अब समझो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसका बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसी का मोलर कंडक्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं एट इनफिनिट डाइल्यूशन पे। और अगर सर इसको ग्राफ के बेसिस पे निकालना संभव होता तो आज हम लोग कोहरलास लॉ को पढ़ते हुए नहीं रहते, तो इसका सर संभव नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो आयंस है, आयंस को हम लोग पता भी नहीं चल पाता कितना क्या हम लोग टूट रहा है कि क्या हो रहा है, या फिर उसके द्वारा कितना हम लोग कंडक्टेंस वगैरह निकल पा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बताया गया कि जब भी हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट जरूरत पड़े तो इसके साथ साथ हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसका आयंस के द्वारा कितना कंडक्टेंस हम लोग उत्पन्न हो रहा है ये हम लोग पता जल्दी नहीं कर सकेंगे। तो इसको निकाल तभी पाएंगे जब हमारे साथ क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि जब भी हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता करने के लिए बोलेगा तो उसके साथ 2 या 3 और इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग मोलर कंडक्टेंस के बारे में डाटा दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन किसका, एसिटिक एसिड। और हम पिछले क्लास में भी बोले थे कि एसिटिक एसिड नहीं, सिंपल समझाओ कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी कंपाउंड रहेगा, जो एसिड रहेगा, वो सभी का सभी क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। हाँ, इसी का अगर साल्ट बन जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। साल्ट क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। जैसे यहां पर देख रहे होगे, देख रहे हो ना, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है ये, तो ये अगर आ गया तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। तो अभी समझ में आया सर कि जब हम लोग को निकालना रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, तो उसके साथ साथ हम लोग को 2, 3, 4 कुछ भी हम लोग को वैल्यू दे दे, एक नहीं देगा, 2 कम से कम देना ही पड़ेगा उसको। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे जब भी हम लोग को मोलर कंडक्टेंस, जैसे अभी किसका किसका दिया है, मोलर कंडक्टेंस किसका, HCl का, किसका दिया है, NaCl का, किसका दिया है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का दिया है। तो ये तीनों का देखो क्या वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर, इसका कितना दिया हुआ है x, इसका कितना y, इसका कितना z। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन से लेकर के चल रहे हैं। अब समझना है कि सर सॉल्व कैसे करेंगे। अगर यदि हमें लाना है मोलर कंडक्टेंस किसका, कैलकुलेट करना है जी हम लोग को किसका, एसिटिक एसिड का, किसका निकालना है, एसिटिक एसिड। और अभी जस्ट पढ़े हैं कोहरलास लॉ, और वो एक ही बात बोला था, अगर इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो इसका आयंस का निकाल लो, अगर आयंस का निकालोगे इसका जोड़ोगे तो निकल जाएगा। इसका मतलब सर ये तभी निकलेगा जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस किसका, एसीटेट आयंस का, और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन किसका, H प्लस का। यही तो। अब इसी इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सर हमें कहीं से भी हम लोग निकालना इसका, तो सर इसको निकालने से पहले हमें ये चीज निकालना पड़ेगा जो हम लोग कहीं देख नहीं रहा। क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं, अगर दिया रहता तुरंत हम लोग बिठाते निकाल लेते। अब हम लोग को मकसद है बस ये दोनों आयंस का वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन दिया रहता है। तो अब चलेंगे एक एक करके, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा स्ट्रॉन्ग वाला सभी को तोड़ेंगे, सभी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे अभी पहले क्या चीज दिया हुआ है, HCl। अगर मान के चलो इसका मोलर कंडक्टेंस हम लोग निकालेंगे HCl, हालांकि इसका वैल्यू दिया है, लेकिन ये निकला कैसे होगा सर, ये निकला होगा जब मोलर कंडक्टेंस हम लोग लिखे होंगे H प्लस और मोलर कंडक्टेंस किसका, Cl माइनस। सर ये दोनों का पता होगा, जोड़ेंगे तभी इसका निकला होगा, इसका दिया है, लेकिन ये सब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए ताकि यही सबसे हम लोग सॉल्व करके हम लोग ये आयंस को बचाएंगे। बात को समझ में आ रहा है। तो इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं फिर सेकेंड वाला में, ये क्या है, NaCl। तो NaCl कब आया होगा, जब सर NaCl का अगर निकालने जा रहे हैं तो ये तभी आया होगा जब Na प्लस का आया होगा और Cl माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे Na प्लस का और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन किसका, Cl माइनस। इसको क्या मान लेंगे, 3rd। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। उसी प्रकार से इसका भी कर लेंगे। सर ये तभी आया होगा ना, मोलर कंडक्टेंस CH3COO माइनस और यहाँ पे Na प्लस, ये तभी आया होगा जब हम लोग को ऐसा आया होगा मोलर कंडक्टेंस एट, यहाँ पे लिख लेते हैं CH3COO माइनस और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन किसका, Na प्लस। इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इधर उधर के चक्कर में मत रहना, रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसलिए क्योंकि हम दोबारा नहीं बताने वाले हैं। एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, वो भी हम स्लो चल ही रहे, ठीक है। इतना स्लो हम कभी नहीं चलते थे जीवन में, अब पहला बार हम चल रहे इतना स्लो। तो कोशिश करना एक बार जैसे जैसे बताते जा रहे हैं समझते चले जाना, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए क्या सर, हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था इसका सवाल,
हाँ, और इसका निकालना है सर, तो इसको निकालने के लिए हमें ये दोनों चाहिए। मकसद है कहीं से भी अगर इसका और इसका वैल्यू निकल जाए तो हमारा कहानी बन जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू नहीं पता है, तो अब हमें जो भी इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन को कुछ भी करो, चाहे उसको जोड़ो चाहे उसको घटाओ, जो भी करना है, सिर्फ हमें बचाना क्या है, ये दोनों। जैसे ये दोनों जुड़ जाएगा तुरंत बन जाएगा क्या, एसिटिक एसिड। अब हमें देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा स्ट्रॉन्ग, अब उसके आयंस को ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले देखो निकालना किसको था, इसको। अब ये वाला दिख कहाँ रहा है, इन लोग में देखो कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 4 में। ये कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हाँ सेकेंड में। किस में दिख रहा है, सेकेंड में। अब सर अगर ये दोनों लाना है तो हमें बीच में क्या चलना है, क्या माइनस करे से आएगा क्या, नहीं सर, ये दोनों को जोड़ेंगे तभी ये बनेगा, माइनस में कभी बनने वाला नहीं है। इसका मतलब सर अगर इसको और इसको एक साथ ला कर जोड़ेंगे तभी हम लोग को आएगा, और इसको उस तरह का लाने के लिए सर इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 है ना, सेकेंड है, सेकेंड को जोड़ेंगे इक्वेशन नंबर किससे, 4 से। ठीक है सर, जब अब तुम लोग ही समझो, कोई भी इक्वेशन को जोड़ते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड जुड़ता है, राइट वाला राइट के साथ। इसका मतलब सर ये दोनों जुड़ेगा ये दोनों के साथ। अब सर ये और ये मिल करके तो किधर गया, अच्छा हाँ सेकेंड वाला, ये वाला और ये वाला जुड़ करके तो ये चीज बना देगा, लेकिन ये वाला और ये वाला भी तो जुड़ेगा, और ये दोनों जुड़ेगा तो बना लेगा क्या, NaCl। मतलब Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा जाएगा, जो कि क्या इस इक्वेशन में हमें चाहिए क्या, नहीं। हम लोग को सिर्फ चाहिए था इसको और इसको, लेकिन उसको लाने के लिए जब जोड़ने गए तो ये दोनों क्या हो गया, फ्री में आ गया, जिसको हम लोग को चाहिए नहीं। अब इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको कहाँ से हटाएंगे, जब सर Cl माइनस हट जाए और क्या हट जाए, Na प्लस। और इसी को हटाने के लिए हमें कहाँ मिल रहा है, ये दोनों इक्वेशन में, कि Na प्लस भी मिल गया और क्या चीज मिल गया, Cl माइनस। अब ये इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब जब इक्वेशन नंबर सेकेंड को और 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, किससे, इक्वेशन नंबर 3 से, तो निकल जाएगा हम लोग आराम से। अब ध्यान पूर्वक समझना। अब सबसे पहले देखो ई वाला खाली लिख लेते हैं। अभी काम क्या किए, अभी काम किए सर सेकेंड और 4 को जोड़े। सेकेंड और 4 कौन है, ये दोनों। सर लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड, लेफ्ट साइड जोड़ लेते हैं। अभी क्या दिख रहा है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसका वैल्यू, HCl का। अब इसको जोड़ेंगे सर किससे, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, CH3COO माइनस और किसका, Na प्लस। सर ये दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद तुरंत क्या करना है, घटाना किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। मतलब सर इससे हम लोग घटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे क्या, NaCl, क्या यही करना पड़ेगा। अब ध्यान से हमेशा याद रखना, कभी भी, खैर यहाँ पे दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, लेकिन जब राइट साइड करेंगे और जब भी माइनस का साइन आएगा उसके साथ हम लोग ब्रैकेट लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन देखना अब ये क्या, लेफ्ट साइड वाला हम लोग लिख लिए, लेफ्ट साइड लिख लिया, तो अब चलते हैं हम लोग राइट साइड। अब थोड़ा सा मेरा काम करना ये, क्योंकि मेरे पास पेज तो ज़्यादा है नहीं, पेज रहता तो ये वाला यहाँ पे लिखते और बराबर को यहाँ से इधर लिखते। तो तुम लोग अपना कॉपी में जब भी लिखोगे तो ये वाला लेफ्ट साइड ही लिखना और ये वाला राइट साइड। तो तुम लोग अब इधर हम नहीं लिखते जा रहे, ठीक है, तुम लोग खुद से समझ जाना कि ये वाला साथ ही साथ अब चलते जाएगा। हालांकि अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन बाद वाला में आ जाएगा हम लोग पैरेलल, ठीक है। अब देखो हम लोग कर रहे थे क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड और 4 को क्या किए थे, जोड़े थे। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड का राइट साइड क्या है, H प्लस। तो सर यहाँ पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, H प्लस, और फिर ये भी तो है उसी में, ये भी तो है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या है, Cl माइनस। अब सर ये दोनों को, मतलब इक्वेशन नंबर सेकेंड को जोड़ रहे थे 4 से, 4 वाला के लिए कौन कौन है, लैम्डा m नोट किसका, CH3COO माइनस और प्लस क्या है, लैम्डा m नोट और क्या है, Na प्लस। अब देखो ये सेकेंड और 4 को तो जोड़ लिए, अब करना क्या है, घटाना है, किससे,
इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इसको जैसे घटाने जाएंगे तो क्या एक एक वैल्यू है, क्या दो दो है, तो कभी भी घटाव का साइन रहे तो हमेशा ब्रैकेट दे करके जाना, नहीं तो अक्सर क्या होगा सिर्फ इसके साथ माइनस लगाओगे और ये क्या बन जाएगा प्लस, जो कि घटा रहे हो तो ये भी घटेगा और ये भी क्या होगा घटेगा, जो कि अक्सर स्टूडेंट गलत करके आता है, वैल्यू क्या हो जाता है कचड़ा, वैल्यू क्या हो जाता है कचड़ा। पता चलेगा इक्वेशन में कुछ कट ही नहीं रहा है, कटेगा कहां से जब तुम वहां पे वैल्यू ही अच्छा से नहीं बिठा रहे, तो बात को समझ रहे हो ना। इसलिए लेफ्ट साइड नहीं कुछ करोगे कोई दिक्कत नहीं, राइट साइड जैसे माइनस का साइन आएगा, जैसे भी माइनस करने जा रहे हैं किसको, इक्वेशन नंबर थर्ड को, तो यहाँ पे तुरंत हम लोग क्या दे देंगे ब्रैकेट, क्या दे देंगे ब्रैकेट। तो माइनस करने जा रहे हैं किसको, इसको, तो यहाँ पे है सर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या Na प्लस, और प्लस यहाँ पे क्या था मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो तुम लोग का काम, ये लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड तुम लोग लिखते चल जाना, मेरे पास पेज नहीं है तो हम किसको सिर्फ लेके चलेंगे राइट साइड वाला, लास्ट में खाली लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, सभी को एक बार फिर से लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे कोई तो दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा कहाँ पे, यहाँ माइनस को अंदर घुसाना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा H प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस, फिर यहाँ पे प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका Na प्लस, ये माइनस इसके साथ भी घुसेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन Na प्लस, ये वाला इसके साथ भी घुसेगा तो ये भी हो जाएगा क्या माइनस। अभी नहीं देता तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता, इसलिए ब्रैकेट दे करके चलना। तो यहाँ हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये क्या चीज Cl माइनस। अब देखो कौन कौन कट रहा है, ये प्लस में ये क्या चीज में क्या साफ साफ दिख रहा है, खत्म हो जाएगा। और क्या कट रहा है Na प्लस माइनस में, और कहाँ देखा Na प्लस यहाँ पे प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब ये लोग का कटेगा नहीं, तो अब हम लोग के पास क्या बचा, तो हम लोग के पास बचा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन H प्लस, और क्या बचा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस। क्या यही चीज चाहिए था। और सर ये चीज जैसे किए तो यही दोनों मिल करके बना देता है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COOH। क्या कौन गलत कर दिएगा, क्योंकि सर कहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट थे कि ये दोनों जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है ये वाला। क्या ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये आया कैसे, इधर वाला तो लिख लिया था, इतना लिख लिया ना, देखो अब देखो ये तो राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड क्या था ऊपर वाला बचा हुआ है, तो हम लोग लेफ्ट साइड भी लेते चल जाते हैं। यहाँ है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका HCl, फिर हम लोग को प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका CH3COO माइनस और Na प्लस, और क्या था माइनस लेमडा m नोट, और यहाँ पे क्या था NaCl। और ये आया कितना, तो सर ये बन गया हम लोग को मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COOH। क्या यही बना नहीं बना, अरे कैसे कैसे लिख रहे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम बार बार बोले कि ये वाला लिखते चले जाना, ठीक है। चलो अब क्या ये लोग का वैल्यू दिया हुआ था, हाँ सर XYZ तो दिया हुआ था, बता इसका वैल्यू क्या था X था, बिठा देंगे, प्लस इसका वैल्यू क्या था Y था कि Z था, Z था, फिर माइनस इसका वैल्यू क्या था y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COOH। इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो हम लोग को क्या हो जाएगा लैम्डा m इन्फिनाइट, यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH, और इधर हो जाएगा x प्लस z और माइनस क्या y। इतना हो गया, इसका यूनिट क्या है सेमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या कोई दिक्कत हुआ क्या, यही हो गया उसका क्या आंसर। ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम कोशिश किए पूरा बेसिक से अच्छा से समझाने का। अब तुम लोग का काम क्या है, फॉर्मेट तो समझ में आ गया, फॉर्मेट तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बनेगा। अब सिर्फ हम लोग को चेंज क्या रहेगा, सर इन लोग की जगह में जो एक्स वाई जेड था यहाँ पे कोई वैल्यू रहेगा क्या, इसके अलावा और कुछ रहेगा क्या, नहीं। तो अब ये रहा सवाल, इसको एक बार लिख लो, उसके बाद हम सवाल करवाते हैं। चलो देखो, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा का सवाल है वही सवाल, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक समझ लो क्या है। सर कैलकुलेट करना है इसका, क्लियर है। अब ये हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। अब किसका किसका दिया हुआ, इसका इसका और इसका। सर हम लोग को कदम क्या होता है, अच्छा ये सब वैल्यू लिख लियागा, अच्छा छोड़ो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। इधर नहीं लिखा था, इधर नहीं लिखा था सच में।
एक भी लिखा, एक भी ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक। क्या यार तुम लोग देखो इधर सर, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको आयंस में पहले तोड़ेंगे सर, जल्दी जल्दी देखना। हाँ, मोलर कंडक्टेंस एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन NH4, यहाँ पर है सर OH, तो ये टूटेगा किसमें? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NH4 प्लस, और यहाँ पर प्लस मोलर कंडक्टेंस एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन OH माइनस। इस इक्वेशन को 1 इसको मारेगा, देखो ये इसके ऊपर 2 नेगेटिव, इसके ऊपर कितना? 1 पॉजिटिव। अरे ये समझ में आता है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा सर मोलर कंडक्टेंस। अच्छा ये वाला लिखे मारो, जोर लग रहा है, सिंपल सिंपल लिख दे, तुम लोग सीख जाओगे ना। तो यहाँ पे देखो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा सर, अरे इतना भी शॉर्ट मत मारो, NH4 का होल 2, और यहाँ पे है SO4, तो ये टूटेगा सर NH4 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 इसको तोड़ेगा तो ये है हम लोग को सर NaOH दिया हुआ, तो ये टूटेगा Na प्लस और किसमें? OH माइनस। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 इसको तोड़ोगे तो किसमें? Na2SO4, ये टूटेगा सर Na प्लस और किसमें? SO4 2 माइनस। लेकिन ध्यान से 2 गो सोडियम तो यहाँ पर भी 2 सोडियम, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। यहाँ पर 2 का अमोनियम, तो यहाँ पर भी कितना? 2 का अमोनियम। समझ में आया? यही एक लॉजिक है। अब समझो ये इक्वेशन हम लोग को तो समझ में आ गया सर। बहुत लोग यहाँ पे बैलेंस नहीं करेगा, बैलेंस करते हुए चलना। अब हमें चाहिए ये चीज, इसको चाहिए तो हम लोग को चाहिए यहाँ पे NH4 और क्या चीज? OH माइनस। NH4 कहाँ मिल रहा है? सेकेंड में मिला, और कहाँ पे मिला? OH थर्ड में। तो सर हम लोग समझ रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ेंगे 3 से और घटा देंगे किससे? 4 से। लेकिन अब यहाँ पे समझो, इसको लाने के लिए एक गो ये चाहिए और इसके लिए भी कितना चाहिए? 1 गो। लेकिन सर अब यहाँ पे NH4 वाला करने जा रहे थे, कितना? 2 गो। तो ये अगर ये हम लोग 2 गो ले रहे हैं तो इसको भी कितना लेना पड़ेगा? 2 गो। 1 से 1 गो बनता है, तो 2 से कितना बनेगा? 2 गो बनेगा। इसका मतलब सर अगर NH4 यहाँ पे 2 है तो हमें OH माइनस को भी कितना चाहिए? 2, और है यहाँ पे कितना? 1। 2 गो और 1 को जोड़ने से होगा क्या? नहीं। इसका मतलब सर इसको 2 बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2 को जोड़ेंगे और यहाँ पे जो 3 रहेगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 2 से। अरे बात समझ में आ रहा है? ये रहा कहानी। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस किससे कर रहे हैं? सिर्फ इक्वेशन नंबर 4 से। अरे यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, तो 2 से खत्म हो जाएगा ना। और फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी कितना? 1, खत्म हो जाएगा। अब देखो इधर तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये क्या एक ही रहेगा? ये भी 2 हो जाएगा। तो जब इसका वैल्यू पुट करोगे तो NaOH का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 250 पुट, गलती से मत करना, क्या दूसरे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 500। बात समझ में आ गया क्या करना है? बस इतना ही अंतर है, क्या बन जाएगा? आ जाना बना के।